हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के लिए 486.04 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजस्थान को इसका किस प्रकार से लाभ होने वाला है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो कौन सी योजना के तहत ये राशि जारी की गई है? जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के लिए राशि कितनी है? 486.04 करोड़ रुपए की है और इसमें 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है। एक कैटेगरी है जनरल, जिसके अंतर्गत 277.91 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। दूसरी है एससी कैटेगरी, जिसमें 160.65 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत 43.48 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यहां पर आपको 3-4 बातें जाननी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो जल जीवन मिशन है, इसके प्रथम और द्वितीय चरण में अंतर क्या है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये चीजें पता होनी चाहिए। एक ये पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ये राशि क्यों जारी की है, और तीसरा ये पता होना चाहिए कि जो इसमें ये कैटेगरी निर्धारित की गई है जनरल, एससी और एसटी की, इसका क्या मतलब है, इसका किस प्रकार से लाभ होगा, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो जल जीवन मिशन है, आप जानते हैं कि इसके प्रथम चरण की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इस चरण की शुरुआत क्यों की गई थी, या जल जीवन मिशन की शुरुआत क्यों की गई थी? ताकि प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा सके, शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए हर गांव में पानी की टंकियां एस्टेब्लिश की गई, पाइपलाइन बिछाई गई और इन पाइपलाइनों को घर में नल से जोड़ा गया, टैप से जोड़ा गया, और इसलिए इसको कहा जाता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। यानी हर ग्रामीण परिवार तक आपको एक क्रियाशील फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, इसका यही उद्देश्य था। साथ ही इसमें लक्ष्य ये रखा गया था कि पानी की आपूर्ति किस प्रकार से सुनिश्चित करनी है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर जल की आपूर्ति हो जाए। तो प्रथम चरण में हमने पाइपलाइन बिछा दी, नल लगा दिए। अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? द्वितीय चरण की शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत हुई 10 मार्च 2026 को, और इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया वर्ष 2028 तक। एक तरह से प्रथम चरण का ये विस्तार है, और इसके अंतर्गत हमारा ये लक्ष्य है कि जो पाइपलाइन हमने एस्टेब्लिश की है, इसके माध्यम से निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित हो। और ये जो निरंतर जल आपूर्ति है, इसके अंतर्गत गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, और ये निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित हो, गुणवत्तापूर्ण जल लगातार ग्रामीण घरों को मिलता रहे, परिवारों को मिलता रहे। इसके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया, जिसका नाम है सुजलाम भारत, ताकि इसकी ट्रैकिंग लगातार रियल टाइम में इसकी ट्रैकिंग की जा सके। ये दूसरे चरण में हमने ये काम कर रहे हैं। अब राजस्थान को ये राशि जारी क्यों करनी पड़ी? जब हम जल जीवन मिशन को देखेंगे तो इसके अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारों की जो हिस्सेदारी है वो 50-50 तय की गई है। यानी 50% खर्च भारत सरकार करेगी और राज्य सरकार भी 50% खर्च करेगी। लेकिन जो हिमालयी राज्य हैं और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पर 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। तो राजस्थान 50-50 के अंतर्गत आता है। लेकिन जब प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच थोड़ा सा गैप था, उस समय केंद्र से पैसा नहीं आ रहा था और राजस्थान सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगातार काम कर रही थी। तो जो केंद्र की राशि आनी चाहिए थी, उसका खर्च भी राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा था, और उसी खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए, उसी के रीएम्बर्समेंट के लिए ये 486.04 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, उसी खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए। तो ये आपने समझ लिया। अब इसमें ये इस कैटेगरी का क्या मतलब है, जर्नल, एससी और एसटी का? इसका मतलब यह है कि जर्नल कैटेगरी के अंतर्गत जो पैसा, जो मद निर्धारित की गई है, ये वस्तुतः जितने भी सामान्य जर्नल पेयजल परियोजनाएं हैं जो चलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर यह खर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसी भी तरह का जो अलग से बजट, एससी एसटी बजट है, वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है।
जब हम एससी कैटेगरी पर इस मद की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये राशि एससी बहुल गांव की पेयजल परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी और एससी कंपोनेंट के अंतर्गत आने वाली जो परियोजनाएं हैं उसी पर ये राशि खर्च होगी। तीसरा है एसटी कंपोनेंट, तो ये एसटी बहुल जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, उन्हीं पर, उनकी पेयजल परियोजनाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी और एसटी कंपोनेंट के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं पर ही यह राशि खर्च होगी। इसमें यह अंतर है। तो ये अंतर भी आपने समझ लिया। अब केंद्र सरकार द्वारा जो ये राशि जारी की गई है, इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि जल जीवन मिशन से संबंधित जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वित्तीय बाधा नहीं आएगी किसी प्रकार की। वित्तीय बाधा एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी परियोजना को ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर उतारने में, तो ये बाधा नहीं आएगी और पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से हासिल करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित समस्याएं बहुत ज्यादा है, जल जनित बीमारियां भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर ये योजना जमीनी स्तर पर पूरी तरह से हकीकत बनती है तो जल जनित बीमारियों को रोकने में भी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति ही जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो ये लाभ इसके होने वाले हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान आपके लिए द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत 50% तक का डिस्काउंट लेकर के आया है पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये डिस्काउंट है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट आपको कब से कब तक मिलेगा? 18 जुलाई से 22 जुलाई। तारीख याद रखिएगा, 18 जुलाई से 22 जुलाई तक ये डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। आरएएस के चाहे फाउंडेशन बैच हो आरएएस का, चाहे स्टूडियो बैच हो, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज बैच हो, या कोई भी बैच हो, उसके अंतर्गत आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आपको इस छूट का लाभ किस प्रकार से उठाना है? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न देखते हैं। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा, हर घर नल से जल, जल संरक्षण, नदी जोड़ना या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।